दीदी ने सीए फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है, 346 आउट ऑफ 400 नंबर स्कोर किए हैं। दीदी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट मारी है। ना पता था कि सीए के सिग्नेचर के वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि सीए के सिग्नेचर की वैल्यू उनके सिग्नेचर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। लाइव क्लासेस इसलिए भी हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें डाउट्स से अपफ्रंट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि लाइव क्लासेस ही लेनी चाहिए। तो आपको लगता है सीए की तैयारी करने के लिए बेटर है कि अगर आप ऐसा कॉलेज लो जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देना होता हो, अगर यहाँ आके आप नर्वस भी हो रहे हो तो वो भी कितने गर्व की बात होती है कि आप यहाँ पहुँचते हो, इतना अच्छा एग्ज़ाम निकालते हो, इतनी मेहनत करते हो। कम रिसोर्सेज के अंदर भी वो तैयारी करता है और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक करता है, फिर सीए इंटरमीडिएट की भी तैयारी करते हैं। सभी सीए फाउंडेशन के बच्चे सभी को आपसे मैं दीदी से मिलवाने लाया हूँ। दीदी का नाम है सृष्टि। दीदी ने सीए फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है, 346 आउट ऑफ 400 नंबर स्कोर किए हैं। दीदी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट मारी है। अपने घर में इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया है, क्लास 11 से ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती थी अपनी फैमिली को। घर पे 5, 6, 7 के बच्चे आते थे, उनको ट्यूशन पढ़ाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे और पहले ही अटेम्प्ट में 346 नंबर लाए हैं। संपूर्णा बैच से ही पढ़ते थे। यस। संपूर्णा बैच से पढ़ते थे, सीए फाउंडेशन का जो बैच है। अब आप दीदी से सुनिए दीदी की कहानी। हेलो, मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी क्लास 12 के बाद स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मेरे को सीए के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे को बस इतना पता था कि सीए के सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि सीए के सिग्नेचर की वैल्यू उनके सिग्नेचर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। बस ये सुनकर मैंने सीए का करियर ऑप्शन चूज़ किया था। फिर जब मैंने पीडब्ल्यू से क्लासेस परचेज़ की तो मेरे को पता चला कि सीए एक्चुअली में होता क्या है, उसमें क्या करना होता है, सब कुछ पता चला। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे को इंटरेस्टिंग लगी वो। कॉमर्स में मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट था और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो गया। मैं इनसे पूछ रहा था कि आप कितनी क्लासेस करते थे, बता रहे थे दिन में 8 घंटे लाइव क्लास होती थी। उसके बारे में बताएं कैसे आप क्लास करते थे भाई। क्लासेस स्टार्ट होती थी सुबह 8 बजे और चलती थी 3 बजे तक। मैं सारे क्लासेस लाइव लेती थी सुबह से लेकर, बीच में जो 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता था उसमें रिफ़्रेश होती थी और घर का जो काम रहा वो कर लेती थी। लाइव क्लासेस इसलिए भी हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें डाउट्स से अपफ्रंट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि लाइव क्लासेस ही लेनी चाहिए। ये पूछ रहे हैं दीदी क्यों, दीदी इसलिए बोल रहे थे आप लोग की दीदी है। जब आप लोग एग्जाम निकाल लोगे तो फिर आप लोग भी भैया दीदी बन जाओगे, है ना। अभी आप 12th क्लास में, तो 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने बोला था, हमारी दीदी नहीं है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं यहाँ, ये सीए इंटर के भी बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, इस चैट में सीए इंटर के बच्चे भी हैं। अब सृष्टि को भी सीए इंटर देना है। टू कॉलेज शी इज़ लकी। लकी नहीं है बेटा, बहुत हार्ड वर्क किया है इसने। यू आर द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेट्स दीदी। देखो सब लोग आपको बधाई थैंक दे यू। रहे हैं। थैंक यू। हैप्पी सीए डे सर, हम फाउंडेशन के हैं। तो भाई फाउंडेशन वालों को आप बताइए कैसे शेड्यूल मेंटेन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, थोड़े उन्हें आप रास्ते बताएं क्योंकि आपने पहली बार में निकाल लिया। क्लासेस के टाइम पे सारे लेक्चर्स लाइव लगाओ, उसके बाद जो डीपीपीज मिलते हैं उसे उसी दिन सॉल्व करना है। जैसे ही क्लासेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मिनिमम 2 रिविजन्स कंप्लीट करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। और लॉ को स्पेशल प्रेफरेंस दो क्योंकि उसमें रेक्टिफिकेशन तो देखो करना ही पड़ेगा। मैं क्या करती थी कि लॉ को सबसे मतलब सुबह उठाती थी क्योंकि सुबह हमारा माइंड थोड़ा रिफ़्रेश रहता है। लॉ पढ़ती थी सुबह 2 घंटे, फिर कर लिया अकाउंट्स, मैथ्स और फिर इको सबसे ईजी लगता था मुझे, इसलिए उससे कम टाइम देती थी। बच्चे कह रहे हैं हाउ यू मैनेज कॉलेज विद सीए। कॉलेज तो देखो मैं रियली बताऊँगी तो मेरा ओपन है, बस एग्ज़ाम्स देने के लिए जाना होता है और उसमें जितना भी बैकलॉग क्रिएट होता था वो संडे को क्लियर कर लेती थी एक्स्ट्रा पढ़ाई करके। तो आपको लगता है सीए की तैयारी करने के लिए बेटर है कि अगर आप ऐसा कॉलेज लो जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देना होता हो। यस सर। तो मतलब आपके क्योंकि दोस्त होंगे जो कॉलेज ज्वाइन किए होंगे, ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स तो रेगुलर कॉलेज से हैं, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि सीए खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल मीन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप पर कॉलेज कर रहे हो ना साथ में, हाँ उसके एग्ज़ाम देते हो। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था मेरा। ये बोल रहे हैं क्लास 12th में क्या करना होगा सीए करने के लिए, 12th क्लास वाले बच्चे भी हैं। हाँ, क्लास 12th में अकाउंट्स और अगर मैथ्स है तो मैथ्स, अकाउंट्स और इको पे ज़्यादा फोकस करो। सर आपसे 12th में, आपने 12th में मैथ्स ली थी क्या। नो सर, मैं नॉन मैथ स्टूडेंट थी। तो फिर मैथ्स दिक्कत नहीं बना बाद में।
नहीं, 10th तक मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी और सीए फाउंडेशन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था मैथ्स को स्टार्टिंग से ही, इसलिए इजी लगा। 11th वाले बच्चे भी हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? 11th में जो अकाउंट्स है ना, उसे जैसे 11th में मैं भी थी कि थोड़ा लूज़ दे देती थी, आराम से हो जाएगा, लेकिन 11th का जो अकाउंट्स है वो भी सीए फाउंडेशन में काम आता है, इसलिए उस पर फोकस करो। दूसरे सब्जेक्ट से अगर बीएसटी ये सब में थोड़ा कम फोकस किया तो चलेगा, लेकिन अगर सीए करना है तो अकाउंट्स पे क्लास 11 से ही ग्रिप बना के रखो। दीदी लॉ कैसे करी थी आप? लॉ लॉ मैं करती थी क्वेश्चन बैंक। पहले मैंने मॉड्यूल रीड किया था 2 टाइम्स, पूरी मॉड्यूल, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उसे हाईलाइट करती थी सारे पॉइंट्स को, और मैंने जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज होते हैं उसे याद किया था। कितने साल के पीवाईक्यू? पीवाईक्यूज 5 अटेम्प्ट्स के। 5 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू। तो वो आपको कहाँ से मिले? वो आईसीआई के वेबसाइट से में अवेलेबल हो जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे रहते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट में कितना आया था? अकाउंट्स में 82 मार्क्स आए थे मेरे। मेरे को आज पता चला कि लॉ भी होता है। और क्या है। पीडब्ल्यू की क्लास और स्कूल कैसे मैनेज करूँ? नहीं, स्कूल तो हो गया था आपका, स्कूल के बाद आपने ज्वाइन किया था ना। मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, कुछ दें भाई टिप, क्योंकि आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं ली, नहीं, तो फिर कैसे मैथ्स अच्छी रखी, क्या किया? जितने क्वेश्चंस हो सके उतने प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज, लेकिन जो भी होते हैं सारे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। कहाँ से लाएं क्वेश्चंस? पीडब्ल्यू के साइड से डीपीपीज मिलती है, वो हो जाता है उससे, उतने से? डीबीपी आप सारे लगाते थे? यस सर। नहीं होता था तो? रेगुलरली लगाती थी रोज़, और एग्ज़ाम से पहले तो मैंने वही सॉल्व किए थे, एमटीपीज और पीवाईक्यूज। एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है जो कि हमेशा आता है कि दीदी बैकलॉग कैसे मैनेज करें? बैकलॉग तो मेरा कभी हुआ नहीं था, बट अगर बैकलॉग है तो उसे जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बैकलॉग बन गया फिर वो इंक्रीज़ ही होता है, कभी कम तो होता नहीं है। संडेज़ है, कभी एक्स्ट्रा कर लिया, वैसे क्लियर हो सकता है बैकलॉग। क्या 12th में आपने सीए की तैयारी शुरू कर दी थी कि बाद में की? 12th नहीं, 12th में नहीं किए थे मैंने, 12th के बाद स्टार्ट किया था। कब शुरू किया, कैसे रियलाइज़ हुआ, कैसे प्लान बना? अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था सीए फाउंडेशन की जर्नी। जब 12th के बाद मेरे को लगा कि सीए करना चाहिए। उसके पहले डिसाइड नहीं किया था? नहीं, सीबीएसई बोर्ड ज़रूरी है क्या सीए के लिए? मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो हाँ। सेल्फ स्टडी में टाइम मैनेज नहीं होता, क्या करें? क्लासेस के टाइम पे तो सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता नहीं है, बट उसके बाद ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो सकती है। क्लासेस के टाइम पे जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो कर लो, उतना इनफ है। बच्चे कह रहे हैं दीदी जी नर्वस हो रही हैं, ऐसा है क्या? देखो नर्वस तो हो जाओगे, एक बार आप कैमरे के उस तरफ बैठते हो और अचानक से एक दिन आप कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाते हो। आप भी उधर ही बैठते थे इन्हीं बैचेस में, वहीं से आप भी कमेंट पढ़ते थे और टीचर को यहाँ देखते थे। अब आप वहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे तो नर्वसनेस थोड़ी सी तो होती है, पर इन सब नर्वसनेस के बियॉन्ड होता है कि आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, सीए इंटरमीडिएट आप लिखने जा रहे हो। तो इट्स नॉट कि यहाँ पे आके आपको कॉन्फिडेंट होना है या नर्वस होना है, बात तो ये आपको यहाँ तक आना है। असली मज़ा तो सिर्फ इसमें है ना। अब यहाँ आके आप कॉन्फिडेंट होगी, नर्वस हो, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जिस दिन सीए बन जाएंगे उस दिन इनके सामने अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाएंगे। हैं, नर्वसनेस लग रही है क्या थोड़ी सी? हाँ, थोड़ी सी। कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अनरियल लग रहा है सब कुछ। अनरियल लग रहा है? हाँ। सोचा था कभी ऐसे होगा? नहीं। बच्चे कितने बदमाश है, कह रहे दीदी गाना सुनाओ। बेटा गाना गाने के लिए नहीं आए हो, अच्छे अच्छों के गाने गवा देंगी वो अभी आगे। देखिए ये यहाँ पे आके नर्वस होना भी एक प्राउड की बात है। ये कितनी प्राउड की फीलिंग है कि आप सेलेक्ट होके यहाँ तक पहुँचते हो। फिर यहाँ के आप नर्वस होते हो ना, वो कहते हैं ना कि देर इज़ सम अपॉर्चुनिटी इन द मिजरी इन द सॉरो। तो अगर यहाँ आके आप नर्वस भी हो रहे हो तो वो भी कितने गर्व की बात होती है कि आप यहाँ पहुँचते हो, इतना अच्छा एग्ज़ाम निकालते हो, इतनी मेहनत करते हो। ठीक है, आप सब भी ऐसे ही एग्ज़ाम निकालें और आप सब भी स्क्रीन के उस तरफ से, स्क्रीन के 12th के परसेंटेज कितने थे बता दो भाई, जजमेंटल सोसाइटी है उनको जानना है। 95% थे। 95% थे क्लास 12th में भी। हाँ, अब आपने उदास कर सेल्फ दिया। स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी करते थे। 12th के परसेंटेज कितने इंपॉर्टेंट है सीए के लिए? बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
कोर्स तो मैच करता है बट ठीक ठाक परसेंटेज रहे, नॉलेज इंपॉर्टेंट मैटर करती है एट द एंड। बच्चा पूछ रहा है 12th का सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें दीदी? 12th के साथ 12th के बाद 12th के बाद अगर मैथ्स विथ मैथ्स है तो फिर विदाउट मतलब बैच ना भी परचेस करे तो हो जाएगा, लेकिन अगर विदाउट मैथ्स है तो बैच लेनी पड़ेगी। विदाउट मैथ्स बैच लेनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैथ्स वीक है तो हो नहीं पाएगा। और विद मैथ्स में आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, सब्जेक्ट्स इजी हो जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ यस। सीए फाउंडेशन पासिंग मार्क्स कितना होता है? 200 मार्क्स 200 नंबर होते हैं और पासिंग। सारे सब्जेक्ट्स में 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स 40 होते हैं, 200 नंबर क्वालिफाइंग होता है और सृष्टि के इससे बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है सृष्टि, आप कॉन्फिडेंट रहो बेटा, जीवन में आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, और ये फिर आएंगे 1 साल बाद, इन्होंने प्रॉमिस किया है, कर रहे हो? यस सर। यहाँ करोगे सबके सामने? हाँ डर तो नहीं लग जाएगा, प्रेशर तो नहीं नहीं, हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, तो ये नहीं। प्रॉमिस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट निकाल के ये बच्ची फिर यहाँ आएगी और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जी के यहाँ तक आए हैं। इनके माताश्री का मैंने एक डिटेल इंटरव्यू भी किया है, वो भी हम लोग डालेंगे, आप जरूर देखना, आप सब बहुत इंस्पायर होगे। बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने, सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और देखिए, मैं बैच में इसलिए लेके आया ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि दूर बैठे किसी शहर में किसी कस्बे से भी बच्चा यहाँ से तैयारी कर रहा है सीए की, और कम रिसोर्सेज के अंदर भी वो तैयारी करता है और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक करता है, फिर सीए इंटरमीडिएट की भी तैयारी करते हैं। मुझे लगता है आप लोग भी एक बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर रहे होगे तो आपके लिए एक मोटिवेशन होगा कि हाँ, हमारे ही बैच से दीदी भैया हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जो नंबर अच्छे लाते हैं, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बच्ची देखिए कितनी साफ मन की, ये साफ बोल रही है कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो बैच लेने की भी जरूरत नहीं, तब आप खुद से भी पढ़ सकते हो। कितने साफ मन की ये बच्ची है। और अगर आप मैथ्स कमज़ोर है तो बैच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह के सच्चे लोगों से गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबने आपके लिए ताली बजा दी, आप सबको धन्यवाद बोले एक बार। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपके बैच में, किसी और बच्चे को लेके आएंगे जो एग्ज़ाम क्रैक किया होगा।